ने दूसरी बार भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर लिखा, भारत अमेरिका का दोस्त है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जहां हमने उसके साथ कम व्यापार किया है क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। ट्रंप ने कहा, भारत की कई नीतियां ऐसी है जो अमेरिकी कंपनियों को व्यापार करने में मुश्किलें पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज भी अपने ज्यादातर हथियार रूस से खरीदता है। इतना ही नहीं, चीन के साथ मिलकर भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस भी खरीदता है, जबकि पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हिंसा रोके। इन सब वजहों की वजह से जहां अमेरिका ने फैसला लिया है कि भारत से आने वाले सामानों में 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके अलावा पेनल्टी भी लगाई जाएगी। दोनों देशों के बीच सब कुछ सही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जुलाई को कहा था कि जल्द ही अमेरिकी उत्पादों को भारत के बाजारों में पहुंच मिल सकती है। इंडोनेशिया फॉर्मूला के तहत अमेरिकी उत्पादों पर भारत में भी 0 टैरिफ लगेगा। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस नीतीश सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। एसआईआर से लेकर कैग रिपोर्ट तक हर मुद्दे पर सरकार को घेरने में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिहार सरकार पर 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने 2023-24 के लिए कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि विभिन्न विभागों ने फंड की उपयोगिता रिपोर्ट अभी जमा नहीं की है। साथ ही पवन खेड़ा का दावा है कि यह राशि बिहार के सालाना बजट का 1/3 है और अगर इसे रोका नहीं गया तो अगले साल 1.40 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो सकता है। बताते चले कि यह घोटाला लालू यादव के शासनकाल में हुए 903 करोड़ रुपए के चारा घोटाले से 70 गुना से भी अधिक कहा जा रहा है। इससे पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया था और बिहार सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। ये सबसे बड़ा झोल है पंचायती राज का। जी हां, वित्त वर्ष 2023 से 24 में राज्य का बजट 3.26 लाख करोड़ सरकार ने खर्च किए सिर्फ 2.60 लाख करोड़ रुपए, यानी कुल बजट के 69.92% पैसा खर्च किया गया। पूरे बजट का सरकार इस्तेमाल तक नहीं कर पाई। तो दरअसल बिहार में हाल ही में 71,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया है, जिस पर विपक्ष नीतीश सरकार को घेर रहा है। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार सरकार ने 70,877 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं। इनमें पंचायती राज विभाग में 88,154 करोड़ रुपए की उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। शिक्षा विभाग में 12,623 करोड़ रुपए की उपयोगिता प्रमाण पत्र में लंबित है। शहरी विकास विभाग में 11,065 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है, जबकि ग्रामीण विकास विभाग में 7,800 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। इसी तरह कृषि विभाग में 2,107 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक लंबित है। रूस के कामचटका में सुबह सुबह भूकंप के जबरदस्त झटकों के बाद सुनामी का अलर्ट है। 12 देशों पर तबाही का संकट मंडरा रहा है और इसके अलावा तटीय इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। कामचटका में भूकंप के बाद रिंग ऑफ फायर यानी कि भूकंप का गहरा लगातार एक बार फिर से चर्चाओं में है। प्रशांत महासागर में भूकंप के बाद उठी हलचल ने क्यों बढ़ा रखी है अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों की टेंशन। रिपोर्ट देखिए। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में आए भूकंप ने प्रशांत महासागर में हलचल मचा दी है। 12 देशों के तटीय इलाकों में तबाही का खौफ सता रहा है। भूकंप की ताकत इतनी थी कि इसे हिरोशिमा जैसे 9,000 से 14,000 परमाणु बमों के विस्फोट के बराबर बताया गया। दरअसल रूस के जिस कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया वो ओखोटस्क सागर में आता है, जो प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है। ओखोत्स्क सागर को प्रशांत महासागर का दिल कहा जाता है क्योंकि यहाँ ठंडा पानी, ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रशांत महासागर में भेजता है, जिससे समुद्री जीवन को बढ़ावा मिलता है।
वहीं ये क्षेत्र जैविक समृद्धि के साथ साथ भूकंपीय गतिविधियों के लिए भी कुख्यात माना जाता है। रूस में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद जिस रिंग ऑफ फायर की बात हो रही है, वो घेरा भी दरअसल इसी प्रशांत महासागर के चारों ओर बना घेरा है, जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। यहाँ घेरा चिली से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, अमेरिका के पश्चिमी तट, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यू गिनी और न्यूजीलैंड तक फैला है। दुनिया के 90% भूकंप इसी इलाके में आते हैं। ओखोत्स्क सागर इस रिंग का एक हिस्सा है, जो कामचटका और कुरील द्वीपों के पास भूकंपीय रूप से बहुत सक्रिय है। जब इन टेक्टोनिक प्लेट्स में टकराव या हलचल होती है तो समुद्र का तल हिल जाता है, जिससे सुनामी की लहरें पैदा होती हैं। 30 जुलाई 2025 का कामचटका भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर का हिस्सा था, जिसने प्रशांत महासागर और ओखोत्स्क सागर में सुनामी का खतरा पैदा कर दिया है। अहमदाबाद में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं